हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ सैम्पल पेपर एनालिसिस फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता हो, सीबीएसई ने नई इस साल के लिए 2020-21 के लिए नया सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट्स cbsenic.in से डाउनलोड करके आपको मैं शो कर रहा हूँ। अब हम आज इस पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने आवर का रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये पेपर 2020-21 के लिए बनाया गया है। आपको ये 2020-21 के लिए है और मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए ये पेपर है। मार्क्स टोटल 80 मार्क्स का है और टाइम ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स। अब यहाँ पर नई बात क्या है बच्चों? नई बात हम देखेंगे कि इसमें दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 2 पार्ट्स। इसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जब बच्चों इसमें सेक्शन ए होगा वो 32 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। जो सेक्शन बी है इसमें 3 पार्ट्स में आएंगे। इसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ये टोटल मिला के कितने मार्क्स? 52 मार्क्स का 48 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी। तो टोटल मिला के हमारा 80 मार्क्स का इस तरीके से पेपर आएगा। तो अब हम एक 1 बाई 1 पार्ट एनालाइज कर लेते हैं। तो जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में बच्चों क्या दे रखा है? यहाँ पर आप देखोगे पार्ट ए में आपको 3 सेक्शंस दे रखे हैं। देखो यहाँ से पार्ट ए इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। यहाँ पर 3 ना होके कितना आ जाएंगे? 2 सेक्शंस आएंगे। 2 सेक्शन होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। तो 16 ये हो गए 1 मार्क्स के। और फिर सेक्शन बी में क्या होगा? 4 क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडीज़। तो बच्चों इसमें जो 4 केस स्टडीज़ होंगे, 4 केस स्टडीज़, तो यहाँ पर हर 4 केस स्टडीज़ 4 मार्क्स का होगा। पहला केस स्टडीज़ 4 मार्क्स का, दूसरा केस स्टडीज़ 4 मार्क्स का। तो इसमें 16 के बाद 17 क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये सारे 4 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ से भी 16 मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल हमारा सेक्शन ए होगा वो कितने मार्क्स का आ गया बच्चों? 32 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा, जिसमें 16 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के ये सब्जेक्टिव होंगे। और जो केस स्टडीज वाले होंगे ये MCQs क्वेश्चन सारे आएंगे। आपको केस को पहले पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपको डायग्राम के फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको कोई पैसेज दिया होगा, उसको रीड करके हमारी डेली लाइफ से जुड़े कुछ रहते हैं, प्रैक्टिकल से जुड़े क्वेश्चंस रहते हैं, उनको रीड करना और MCQs क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। तो इस तरीके से हमने देखा सेक्शन ए में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 1 से लेकर 16 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। और दूसरे में 16, 17, 18, 19, 20, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको। कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे केस स्टडीज़ में। अब हम बच्चों बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में क्या नया कुछ है उसमें भी देखते हैं। तो सेक्शन बी में आपको दे रखा है, ये हमारा सेक्शन बी है। इसमें 21 से 26 क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ 2 मार्क्स। तो यहाँ से जो सेक्शन बी में फर्स्ट है उसमें 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कितना? 12 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर 27 से 33 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास? 7 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 21 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद 34 से 36 मार्क्स के देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पिछले साल नहीं पूछे जाते थे, 4 मार्क्स तक ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये 15 मार्क्स के 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये टोटल हमारा 48 मार्क्स का आएगा इससे।
तो हम इस तरीके से देखेंगे कि तो सेक्शन बी हुआ ये 48 मार्क्स का, सेक्शन ए 32 मार्क्स का था, टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अब हम एक नज़र देख लेते हैं कि पेपर कैसा इस साल दिया है, उस पर बारे में जानकारी लेते हैं। तो जब हम सेक्शन ए को रीड करते हैं तो सेक्शन ए में देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 मार्क्स के किस तरीके आएंगे। इसमें दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 180, एक्स एक नंबर है और जिसका प्रोडक्ट दे रखा है 180 और एस सी एफ एक्स और वाई का 3 दे रखा है। तो आपको एलसीएम फाइंड करना। तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि एलसीएम इंटू एस सी एफ ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स इंटू वाई के इक्वल होता है। एक्स और वाई दे रखा है आपको, एस सी एफ दे रखा है, इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसके और में आपको दे रखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है कि कितने डिजिट बाद एंड होगा। तो जितने 5 हैं उतने नीचे 2 भी बनाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि नीचे 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 डिजिट बाद ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये करने हैं। 1 मार्क से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, देखो इजी क्वेश्चंस आया है जिसमें पॉलिनोमियल दे रखा, हमें सम ऑफ 0 3 दे रखा, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से है। फोर्थ क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से लीनियर इक्वेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम पूछ लिया। फिफ्थ क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दे रखा, ये एपी का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चंस दे रखा 7, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा। अगला भी क्वेश्चन 7th भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चंस आ गया है अगेन, तो इसको भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर आगे देखते हैं, ये एट्थ क्वेश्चंस ये ट्रायंगल का है। 9th क्वेश्चन भी आपको ये कंस्ट्रक्शन का पूछ लिया है। अब 10th क्वेश्चन भी ये आपको कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये ट्रायंगल का दे रखा है। 11th कंस्ट्रक्शन का, इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 16 तक क्वेश्चंस आपको 1 मार्क से क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क से वेरी शॉर्ट आंसर्स किस तरीके से आने वाले हैं। इसके बाद हम केस स्टडीज़ देखते हैं। जैसे ये हमारा 17 से केस स्टडीज़ स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा आता है केस स्टडीज़। तो पहले आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ये सन रूम, ये एक पैराग्राफ, इसको आपको रीड करना है पूरा, ये वाला रीड करना, और उसके नीचे कुछ डायग्राम भी दे रखे हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे। फ्रंट व्यू क्या होगा इसका, टॉप व्यू क्या हो जाएगा। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये नॉट टू द स्केल। तो ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू से रिलेटेड हमें फिर ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें देखो बच्चों 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, A B C D E। तो आपको कोई इसमें 5 अटैम्प्ट नहीं करने हैं, यू हैव टू अटैम्प्ट 4, एनी 4 करने हैं। और ये कितने 1 मार्क्स के हैं, तो ये 4 आ जाएंगे एक केस स्टडीज़ से। इसी तरह से ये अगले क्वेश्चन में 18 में भी केस स्टडीज़ दिया है, 18 में भी उसके 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको कोई एक करना है। ई वाले पार्ट में भी केस स्टडीज़ हैं, उसको आपको करना है। फिर इस तरीके से केस स्टडीज़ के आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 20 क्वेश्चन तक केस स्टडीज़ आपको मिलेगा 4 क्वेश्चन में, 17, 18, 19 और 20। अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो पार्ट बी में क्या है, देखो पार्ट बी में ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इंटरनल चॉइस इज गिवन। तो ये पार्ट बी में आपको 6th क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिलेंगे, वो 12 मार्क्स के आएंगे। और ये कहाँ से रहेगा, 21 से लेके 26 तक ये हमारा पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड करके किस तरीके से आने वाला। अब हम यहाँ से 26 तक हमारा पार्ट ये फर्स्ट पार्ट चलेगा पार्ट बी का। इसके बाद यहाँ से ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 3 मार्क्स ईच, ये सेकंड ये 27 से। और कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये 7 क्वेश्चंस आएंगे 21 मार्क्स के,
3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम देखेंगे ये कहाँ तक रहेगा बच्चों, ये 33 तक आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे ही हम अगला जाएंगे 34th क्वेश्चन पर, तो 34th क्वेश्चन से आपको कितने मार्क्स के मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा इस तरीके से। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आएंगे, 3 आएंगे, जो कि 15 मार्क्स के आ जाएंगे। अब देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ और दे रखा है, और पे एक ही क्वेश्चन में और दे रखा है, आगे के क्वेश्चन में और नहीं दे रखा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये आपका 34th क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। 35 क्वेश्चंस ये आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूछ रहा है, और ये 36 क्वेश्चन आपको 3rd चैप्टर का पूछ रहा है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। और आपको मैंने एक लिंक नीचे दे रखी है, वहाँ पर आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए पेपर को, तो आपको वहाँ पर पेपर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आप बने रहिए मेरे साथ मैथ्स विद भरत राजपूत। कोई भी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।